मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर गया हूँ देश का नेता ऐसा होगा 22वां पार्ट। मैंने आपको 21वें पार्ट में बताया था कि जनता धरने देने, प्रोटेस्ट करने सड़कों पर न उतरे। ऐसे कोई काम नहीं करने हैं हमारे नेताओं को। अब आगे, और जो कानून जनता के देश के हित में ना हो, ऐसा कोई भी कानून देश में लागू नहीं करना है। देश में दंगे, आग जलनी, हिंदू मुस्लिम जंग ना हो, ऐसा कोई काम नहीं करना है। ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पीएम, एमपी, एमएलए, गृह मंत्री, राज्य मंत्री जैसे लोगों को नहीं करने हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये नेता हमारे देश की गरीबी को दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मैं बताता हूँ कि हमारे देश की गरीबी कैसे दूर होगी। अगर सरकार या हमारे देश के लोग मेरी इस बताई हुई बात को मान लें तो मेरा दावा है कि हमारे देश की गरीबी 100% दूर हो जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे देश में जो 25% अमीर लोग हैं वो देश की 25% गरीब जनता पर अपना हाथ रख दें तो देश की 25% गरीब जनता की गरीबी दूर हो सकती है। हाथ रखने का मेरा मतलब है कि अगर देश के 25% अमीर लोग हमारे देश की 25% जनता को पैसे देकर उनकी मदद कर सकते हैं। ये 25% अमीर वो लोग हैं जिनके पास उनकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पैसा है। अगर ये सारे अमीर लोग अपनी दौलत का 25 या 50% रुपया इन 25% जनता को दान कर दें तो 25% जनता की गरीबी, तंगी, मुफलिसी चुटकियों में दूर हो सकती है। अगर ये 25% अमीर लोग 25% गरीब जनता को गोद ले लें तो हमारे देश की 25% गरीबी यूं ही दूर हो जाएगी। अब जो भी अमीर लोग मेरी इस किताब को पढ़ रहे होंगे या कहानी को सुन रहे होंगे तो हो सकता है कि उनको मेरी ये बात पढ़कर या सुनकर, मेरी ये कहानी सुनकर बहुत बुरा लगे। तो मेरी बात का बुरा मानने वाले भाइयों, आपको एक बात मैं बताता चलूँ यहाँ पर जो एक हकीकत है, अगर आपके दिल में उतर गई तो अमीर भाई गरीब भाइयों की मदद जरूर करेंगे। वो बात यह है कि उस सबको पता है कि मरना हर किसी को है और साथ भी हमारे कुछ जाता नहीं है। हम दुनिया से खाली हाथ जाते हैं। बड़े से बड़े हिटलर, तानाशाही, राजा महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े जादूगर, बड़े से बड़े ताकतवर इंसान दुनिया से हमेशा के लिए चले गए और किसी के साथ आज तक रुपया नहीं गया। यहाँ तक कि एक जोड़ी कपड़े या फटे मोजे तक उसके साथ नहीं जाते। हमने जितना पैसा कमाया, चाहे वो नाजायज़ तरीके से कमाया हो या फिर जायज़ तरीके से कमाया हो, तो केवल कमाने वाले को ही पता होता है कि उसने कैसे कमाया, मेहनत से कमाया या 420 से कमाया। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो धन, दौलत, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ज़मीन, जायदाद मरने के बाद हमारे साथ नहीं जाती। अगर आप दुनिया में अच्छे काम करके जाओगे, लोगों को अपने कामों से खुश करके जाओगे तो लोग आपकी अच्छाइयों को हज़ारों सालों तक या मरने तक तो याद करते ही हैं। तुम्हारी अच्छाइयों को लोगों के सामने बताते हैं, तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। जब तुम कुछ गरीबों की मदद करके इस दुनिया से जाओगे तो ये गरीब बेचारे मरते दम तक तुमको और तुम्हारी अच्छाइयों को, तुम्हारे अच्छे कामों को याद रखेंगे। और तुम लोग जो इतना सारा पैसा कमाकर अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाते हो ना, और अपने मरने के बाद इन्हीं के लिए अपनी कमाई हुई सारी दौलत, धन दौलत, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी मोहल्ला छोड़ जाते हो, तो आज कल के ये बच्चे आपको ज़्यादा दिन याद नहीं रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साल या 2 साल तक बस, फिर ये भूल जाते हैं। लेकिन जिनकी आपने मदद की, जिन गरीब लोगों को आपने रुपया पैसा दान दिया, जिन गरीब लोगों को रहने के लिए आपने मकान दिए, सर पर उनके छत दी, घर के राशन के लिए आपने उनको पैसे दिए, गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस दी, तो ये गरीब साथ साथ आपको दिल से दुआ तो देते ही हैं और सारी उम्र आपका एहसान मानते हैं। मरते दम तक मदद करने को याद भी करते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब आप किसी को उस टाइम मदद कर दो जब उसको तुम्हारी मदद की या पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, तो बंदा कभी आपको और आपके एहसान को नहीं भूल सकता मरते दम तक। अपना ये पार्ट मैं यहीं पर पूरा कर रहा हूँ। कल आपके सामने फिर से लेकर के आऊँगा। मेरा नया बंदा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें जो रोज़ देखते हैं, जिससे कि मेरी मेहनत का सफल मुझे मिलता रहे। इसके बाद मैं यहीं पर पूरा करता हूँ।